नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिंदी मेजर 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी मेजर रखे हो, आप लोग देखिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कहाँ से प्रश्न रहेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, आपको सही मायने में कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एग्जाम में भिड़ेगा। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख करके जाइएगा ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग स्कोर कर सको। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था। और फुल मार्क्स की बात करें तो जो हिंदी होता है या जो मेजर पेपर होता है, इसमें 100 मार्क्स का होता है। कितना होता है? टोटल 100 मार्क्स का होता है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी कि जो आप कॉलेज के बाहर एग्ज़ाम देने जाते हो, वह 75 मार्क्स का होता है। और जो 25 मार्क्स बच गया वो कॉलेज की तरफ से इंटरनल के रूप में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। टाइम जो है इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसी समय में आपको सबको मतलब जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर मैं एक बात बताने भूल गया कि जो रहेगा आपका क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। और जो 4 प्रश्न आपका बच गया, एक कंपलसरी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो 15-15 मार्क्स का होता है। यह क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 15-15 मार्क्स करके रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट जो प्रश्न रहेगा इसमें एक अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न रहेगा? तो 5 ठो, पाँचों एक अंक वाला होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, कबीरदास के आराध्य कौन थे? एकदम एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, केवल आपको सुनते जाना है। आराध्य का मतलब होता है पूजनीय योग्य, यानी जिसकी पूजा किया जाए। तो कबीरदास किसकी पूजा करते थे उसी को आपको बताना है। तो कबीरदास किसी भी मूर्ति को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो सही मायने में किसकी पूजा करते थे उसी को बताना है। उनका मानना था कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वे निराकार है, उनको छोटे रूप में, छोटे आकार में सीमित नहीं किया जा सकता है। तो कबीरदास किसके आराध्य थे? तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के आराध्य थे। ठीक है, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे। ठीक है, अभी इसका मैं आंसर दिखाने वाला हूँ आपको। आगे देखिए, अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, अभी हम लोग इसका आंसर भी दे देंगे आपको। आगे देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन, यानी जो अमीर खुसरो थे इसका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। आगे देखिए, अगला है विद्यापति का संबंध किस काल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल से। विद्यापति का संबंध किस काल से है? भक्ति काल से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अब यहाँ पर पूछा गया है 2 प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये कंपलसरी प्रश्न है, यह ग्रुप ए वाला ही प्रश्न है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है 2 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाला कंपलसरी रहता है, तो यह कंपलसरी वाला है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 ठो प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सूफी काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। और दूसरा, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन कीजिए। तो साहित्य इतिहास में क्या है? काल विभाजन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको बताया। आदि काल हो गया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इसका आंसर अभी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखो, थर्ड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यह भी क्या है? 5-5 मार्क्स वाला है। पहला है विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर अभी हम लोग देखेंगे। अभी केवल आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो केवल। देखो, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो 15 मार्क्स करके रहेगा। कि इन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विस्तार से लिखिए। जो हिंदी साहित्य लेखन है इसका क्या करना है? विस्तार से आपको लिखना है। प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण काल सीमा की मीमांसा दीजिए। यानी कि आदिकाल का जो नामकरण है किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन सी सीमा है, उसे बताना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला यहाँ पर है भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है संत काव्य परंपरा को विस्तार से लिखिए। संत काव्य परंपरा क्या होता है उसको देख लेना है आपको। ठीक है, आगे देखिए आप लोग,
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृत्यों पर विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन प्रमुख काव्यों को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सभी का आंसर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताया है इन सभी को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन था। तो इसमें से क्या करना है, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को बना लेते हैं तो यहाँ से एकदम मैच करेगा, ठीक है। तो इन सभी का हम लोग आंसर भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर था प्रश्न क्या था, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 1 मार्क्स वाला था, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। तो यहाँ पर पूछा गया था कबीरदास के आराध्य कौन थे, या मतलब किसकी पूजा करते थे, तो निर्गुण निराकार राम की पूजा करते थे या फिर ब्रह्म की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला था, हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है हिंदी साहित्य इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। लेकिन कहीं कहीं 4 भागों में मिलता है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन। नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्यापति का संबंध किस काल से है, तो भक्ति काल से। विद्यापति का संबंध किस काल से है, भक्ति काल से। अगला देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य। इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोग आ गया है, सूफी काव्य परंपरा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में क्या है, प्रेम के बारे में बताया गया है, प्रेम के बारे में व्याख्या किया गया है। जो सूफी काव्य है, मोहम्मद जो जायसी है, इन्हें प्रमुख सूफी काव्य माना जाता है। इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इसमें ईश्वर और प्रेम का अद्भुत चित्रण मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य इतिहास काल का विभाजन कीजिए। तो मैंने बताया था जो हिंदी साहित्य इतिहास काल है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पहला आप लोग यहाँ पर देखो, पहला है, यहाँ पर फिर से एक बार देख लो आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन 4 भागों में किया गया है। 4 प्रकार के हिंदी काल है। पहला है आदिकाल, जो इसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है रीतिकाल, इसका समय 1700 से 1900 तक माना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल, इसका जो है 1900 ईस्वी के बाद से अभी तक, ठीक है, आधुनिक काल माना जाता है। तो यह 4 भाग था, इनको देख लीजिएगा। थोड़ा शॉर्ट नोट्स है लेकिन हाँ दिमाग में जरूर जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करना है, आपको उत्तर देना है। विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, विद्यापति मैथिली और संस्कृत दोनों भाषाओं के महान कवि थे। तो आपको जब आप लोग यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊँ तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जो विद्यापति थे मैथिली और संस्कृत के क्या थे, अच्छा कवि थे, ये अच्छे कवि माने जाते हैं मैथिली और संस्कृत के। आगे देखिए, उनकी कविताओं में श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। यानी जो विद्यापति है इसमें क्या है, उनकी जो भी कविताएं हैं उसमें श्रृंगार और भक्ति का अच्छा समन्वय मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मधुर चित्रण किया है। उनकी भाषा सहज, सरल और भावनाओं से पूर्ण है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है, लेकिन समय समय के साथ इसमें थोड़ा सा क्या है, बदलाव होते रहा, ठीक है। इस कारण से इसकी प्रामाणिकता पर थोड़ा संदेह किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि एक छोटा ग्रंथ था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, बदलाव होते रहा, इससे क्या हो गया, यह विस्तृत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो जो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा है थोड़ा सा नई मानी जाती है, ठीक है, नवीन है, ठीक है। इसमें क्या है, भक्ति काल के जो भी संत हैं इन्होंने अपने अपने संप्रदाय के आधार पर हिंदी साहित्य का विकास किया। उसके बाद गार्ता दत्तासी और जॉर्ज गिरिडसन, ये विदेशी लेखक थे, इन्होंने भी हिंदी में योगदान दिया। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रमुख माना जाता है। इसमें हिंदी साहित्य के बारे में बहुत जानकारी मिलता है। आप लोग आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने 1928 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इसका काल विभाजन किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके अनुसार जो हिंदी इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पहला आदिकाल था, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल।
तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान आए और इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में अपना योगदान दिया। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आदिकाल का नामकरण और काल सीमा की मीमांसा कीजिए। तो इसको मुख्यतः क्या है, आदिकाल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है और इसके बारे में लिखना है। तो इसको हम लोग समझते हैं, आदिकाल 1050 से 1350 तक माना जाता है। जो आदिकाल का समय है 1050 से 1350 तक माना जाता है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम चरण था। जो आदिकाल है यह हिंदी साहित्य का पहला चरण माना जाता है। यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में मुख्यतः युद्ध, शौर्य और राजाओं की वीरता का वर्णन हुआ है। देखो, जो आदिकाल था इसमें मुख्यतः क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, शौर्य हुआ, और जो राजा थे, प्रमुख महान महान राजा, उनका वर्णन मिलता है। इसलिए इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रमुख कृति मानी जाती है। यह काल हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला पहला काल था। ठीक है, यह प्रमुख काल था। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो आदिकाल में लिखा गया था, और जो आदिकाल है यह हिंदी साहित्य का नींव रखा था। ठीक है, यानी यहीं से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य का। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो भक्ति काव्य क्या है, भक्ति काव्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बता देना है। तो इसको हम लोग समझते हैं, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, इसकी कई विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है सगुण भक्ति। जो भक्ति काल है इसमें सगुण भक्ति है, यानी कि इसमें रामकृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, जिसे तुलसीदास और सूरदास सगुण भक्ति के प्रमुख काव्य माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। आगे देखिए, दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कहने का मतलब क्या है, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि हर जगह ईश्वर है, निराकार है, जिसे छोटे रूप में कैद नहीं किया जा सकता है। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे, तो कबीर थे और दादू थे। ठीक है, दादू कौन है ये हमको भी पता नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अगला है तीसरा विशेषता, भक्ति काव्य में आध्यात्मिक प्रेम, सहज भाषा, सामाजिक सुधार और भक्ति भावना, भक्त भावना का गहन चित्रण मिलता है। तो जो भक्ति काव्य है इसमें क्या है, आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है, आध्यात्मिक प्रेम मतलब पूजा पाठ वाला जो प्रेम होता है, इसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सहज भाषा, एकदम सरल भाषा है, सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है, और भक्त भावना पर गहन चित्रण मिलता है। तो यह था भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ या भक्ति काली की विशेषताएं। अब आगे आप लोग देखिए, गत काव्य परंपरा को विस्तार से लिखिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गत काव्य परंपरा को क्या है, जो गत काव्य परंपरा है, बहुत सारे काव्य की रचना हुआ है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे काव्य हुए हैं, जैसे वीर गाथा परंपरा हो गया, भक्ति काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, रीति काव्य परंपरा और आधुनिक काव्य परंपरा। ठीक है, इन परंपराओं में हिंदी साहित्य को विस्तृत किया और इनके विकास में मजबूती दिया। आगे देखिए, सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से लिखिए। सूरदास का व्यक्तित्व क्या था, किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख थे। जो सूरदास है अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। ठीक है, वे कृष्ण भक्त कवि थे, यानी कि वे कृष्ण को मानते थे, और वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। जो सूरदास थे वे क्या थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, एक कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ अष्टछाप के कवि थे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना सूरसागर है। सूरसागर किनकी प्रमुख रचना है, तो सूरदास की है। सूरदास का काव्य वात्सल्य और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं और राधा कृष्ण प्रेम का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, आदिकालीन प्रमुख काव्यों को विस्तार से लिखिए। आदिकाल में कौन कौन से काव्य लिखे गए थे उसको बताना है आपको। तो हम लोग इसको देखते हैं। आदिकाल में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था, हमीर रासो, पृथ्वी विजय, परिजनमाला, अल्लाखंड आदि आते हैं। इन ग्रंथों में शौर्य और युद्ध का जीवंत चित्रण है। इन रचनाओं ने हिंदी साहित्य को वीरता और राष्ट्रीयता की चेतना दी है। इन सभी का मैं आपको अभी नाम बता दे रहा हूँ कि हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, परिजनमाला और अल्लाखंड किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इनको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यही था हमारा आखिरी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।